गांव के एक पुराने झोंपड़े में गीता और सुरेश रहते थे। उनके पास एक बूढ़ा गधा खड़ा था जो अब उतना काम नहीं कर पाता था। सुरेश लकड़ियां काट कर वापस लौटता है और थका हारा बैठ जाता है। गीता चूल्हे के पास बैठी हुई थी और दोनों थके और परेशान दिख रहे थे। सुरेश, ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है। दिन भर लकड़ियां काटते हो और उससे जो थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं उससे तो हमारा पूरा पेट भी नहीं भर पाता। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो। अब तो गधा भी बूढ़ा हो गया है और लकड़ियां ढोने में भी हाँफने लगता था। सोच रहा हूँ ऐसे कब तक चलेगा। सुनो, एक बात कहूँ, क्यों ना इस गड्ढे को बेच दें? शायद भगवान कोई नया रास्ता दिखा दे। गधे को बेच दे, लेकिन फिर काम कैसे होगा? लकड़ियां कैसे लाएंगे? देखो, ये गधा अब ज्यादा काम का नहीं रहा। हो सकता है हमें इसे बेचकर कुछ पैसा मिल जाए और उन पैसों से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर ले। बात तो सही कह रही हो। ठीक है, कल ही इसे बेचने निकलता हूँ। देखते हैं किस्मत क्या करवट लेती है। अगले दिन सुबह होते ही सुरेश गधे को पास के गांव की ओर लेके चल देता है। सूरज चलते चलते थक जाता है और गर्मी की वजह से सुरेश का शरीर थकान से टूटने लगा था। दोपहर हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी पोटली से रोटी निकाल के खाने ही जा रहा था। तभी एक बूढ़ी और गरीब औरत वहां आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? कई दिनों से भूखी हूँ। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे अम्मा, ये लो, मेरे पास थोड़ी सी रोटी थी, इसे खा लो। सुरेश को दया आ जाती है और वो उस गरीब औरत को अपनी रोटी दे देता है, जिसके बदले में उसे खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा, तू बहुत अच्छा है। अम्मा, तुम खाओ और आराम करो, मुझे थोड़ा आगे जाना है। बूढ़ी औरत रोटी खाने लगती है और सुरेश आगे बढ़ जाता है। सुरेश अपनी यात्रा जारी रखता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जो एक गाय लेकर जा रहा था। भाई, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? गधा बेचने जा रहा हूँ, कुछ और काम शुरू करना है। अच्छा, तो गधा बेच रहे हो? क्यों ना तुम मेरा गाय से गधा बदल लो। गाय तो दूध भी देगी और तुम्हारे घर में काम भी आ जाएगी। गाय से गधा बदलना? गाय तो दूध भी देगी और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, ये सौदा कर लेते हैं। बढ़िया, ये रही गाय। सुरेश उस आदमी को गधा दे देता है और खुद गाय ले लेता है। अब तो कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। सुरेश खुश हो जाता है और गया लेकर खर की तरफ वापस जाने लगता है। रास्ते में सुरेश को एक औरत मिली जो एक बकरी लेकर जा रही थी। वो सुरेश को गाय के साथ देखकर उसकी ओर बढ़ी। भैया, ये गाय कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी तो गधा बेचा है और इसके बदले ये गाय मिली है। सोच रहा हूँ कि घर जाकर इसे पालूं। भैया, गाय तो बहुत चारा खाती है और दूध भी 9 महीने बाद ही देगी। मेरे पास ये बकरी है, इससे रोज दूध मिलेगा। क्या तुम मेरी बकरी और अपनी गाय बदलोगे? बात तो सही है, गाय की जगह बकरी लेना समझदारी होगी। ठीक है, बदल लेते हैं। ये लो बकरी की रस्सी। औरत सुरेश को बकरी देके गाय ले लेती है। सुरेश अब बकरी लेकर आगे बढ़ने लगा। उसे लगने लगा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ी दूर चलने के बाद सुरेश को एक बच्चा दिखाई दिया जो एक मुर्गी लेकर कसाई की दुकान की ओर जा रहा था। सुरेश उसे रोकता है। बेटा, ये मुर्गी लेकर कहाँ जा रहे हो? इसे कसाई के पास बेचने जा रहा हूँ। सुरेश फिर से अपना खाली दिमाग लगाता है और बोलता है, देखो, मेरे पास ये बकरी है। अगर तुम चाहो तो बकरी के बदले ये मुर्गी मुझे दे दो। वैसे भी तुम इस मुर्गी को कसाई के पास दे दोगे और कुछ पैसे पा जाओगे। तुम इस मुर्गी की जान लोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मुर्गी दूंगा। तुम्हें ये सौदा मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। बकरी ले लो और मुझे मुर्गी दे दो। सुरेश अब मुर्गी लेकर घर लौटने के लिए तैयार हो गया था, पर रास्ते में उसे भूख लगने लगती है। सुरेश के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ढाबे के पास जाकर रुक जाता है। भैया, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बिना पैसे के खाना कैसे मिलेगा? ऐसा तो यहाँ नहीं चलता। खाने के बदले कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ये मुर्गी ले लो और इसके बदले मुझे भरपेट खाना खिला दो। मुर्गी कहाँ से आई? ये तुमने खुद खरीदी है या कहीं से चुराई है? माई, कोई चोर नहीं हूँ, ये मुर्गी मेरी है।
इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सुरेश उसको पूरी कहानी बताता है। सुरेश की बातें सुनने के बाद ढाबे वाला हंसते हुए बोला, भाई, ये क्या कहानी है? लेकिन चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, पर एक सलाह देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें इस मूर्खता भरे सौदे पर जरूर डांटेगी। नहीं भाई, गीता तो बहुत समझदार है, उसे मेरा हर फैसला सही लगेगा। अच्छा, चलो फिर शर्त लगाते हैं। अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें डांटा तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे ढाबे पर काम करना होगा, और अगर उसने डांटा नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे गद्दे की कीमत दूंगा। ठीक है, शर्त मंजूर। सुरेश भरपेट खाना खा लेता है और फिर ढाबे वाले के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। सुरेश और ढाबे वाला दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचे। सुरेश ने दरवाजे को हल्के से खटखटाया। गीता दरवाजा खोलती है और उसे देखकर थोड़ा हैरान होती है कि सुरेश खाली हाथ है। अरे सुरेश, तुम इतनी देर कहाँ रहे और गधा कहाँ है? गीता, मैं आज जो हुआ वो बताने आया हूँ। हमने जो गधे को बेचने का फैसला किया था ना, मैंने उसके बदले एक गाय ली। गाय ली? ये तो बहुत अच्छी बात है। गाय से तो दूध मिलेगा और हमारी रोजी रोटी का एक और जरिया बन जाएगा। फिर मैंने एक औरत से गया के बदले एक बकरी ली। अरे वाह, बकरी तो और भी अच्छी होगी। उससे रोज दूध मिलेगा और ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। सही फैसला किया तुमने। फिर मैंने बकरी के बदले एक मुर्गी ली। मैंने सोचा मुर्गी अंडे देगी और उससे चूजे निकलेंगे। अरे, ये तो और भी अच्छा हुआ। अंडे भी मिलेंगे और चूजे भी। तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है सुरेश। और आखिर में मुझे भूख लगी थी, तो मैंने मुर्गी के बदले ढाबे पर भरपेट खाना खा लिया। अच्छा किया, तुमने अपना पेट भरा। ये हमारे लिए सबसे जरूरी था। भूख लगने पर सही फैसला वही होता है जो हमें उस वक्त राहत दे। सुरेश गीता को देखकर राहत महसूस करता है। तभी ढाबे वाला अंदर आता है और हैरान होकर गीता से बात करता है। अरे, तुम अपने पति को डांटने की बजाय उसकी तारीफ कर रही हो। उसने इतने मूर्खतापूर्ण सौदे किए और तुम उसे शाबाशी दे रही हो। देखो भाई, हमारा रिश्ता प्यार और समझ से बना है। हम गरीब हैं, ये तो भगवान की मर्जी है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खुश रहना जानते हैं। सुरेश ने जो किया उसमें उसकी नीयत अच्छी थी, और अगर उसने भरपेट खाना खा लिया तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तुम लोगों का ये प्यार और समझ देखकर मेरी आंखें खुल गईं। तुम दोनों का साथ और एक दूसरे पर विश्वास असली दौलत है। मैं तुम्हारी इस सच्चाई और प्यार की कद्र करता हूँ। ये लो, तुम्हारे गद्दे की कीमत से भी ज्यादा। ढाबे वाला जेब से 10,000 रुपये निकालता है और सुरेश को दे देता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? हम तो सिर्फ जीने का तरीका ढूंढ रहे थे। तुमने जीने का सबसे अच्छा तरीका खोजा है। प्यार और सूझबूझ से बड़ा कुछ नहीं। अब ये पैसे रखो और अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। रवि और राधा एक छोटे से घर में रहते थे। दोनों बहुत चिंतित थे क्योंकि रवि को गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। रवि, अब ये गांव में कुछ नहीं बचा। रोज काम ढूंढने जाते हो लेकिन कुछ मिलता ही नहीं। हमें अब शहर जाकर कुछ करना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ राधा, पर शहर जाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? ये लो मेरी अंगूठी, इसे बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। तुम शहर जाकर नौकरी ढूंढो, हम यहाँ और नहीं टिक सकते। तुम्हारी ये कुर्बानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ, कुछ अच्छा ही लेकर लौटूंगा। रवि अंगूठी बेचकर कुछ पैसे जमा करता है, एक थैले में पैसे और खाने का सामान रखता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर रवि एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर रहा है। अचानक दो चोर उसे देखते हैं और एक योजना बनाते हैं। देख, ये आदमी तो गरीब दिख रहा है, लेकिन इसका थैला भारी लग रहा है। इसमें जरूर पैसे होंगे। ठीक है, मैं इसे उलझाता हूँ और तुम इसका थैला चुरा लेना। पहला चोर रवि के पास आता है और उसे बात करने में उलझाता है। मैं इस शहर का रहने वाला हूँ। तुम्हें देखा तो तुम परेशान लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि तुमसे कुछ बात कर लूं। तुम्हारा मन बहल जाएगा। हाँ, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। तुम कौन हो? इसी बीच दूसरा चोर रवि का थैला चुपके से उठा लेता है और भाग जाता है। कुछ देर बाद पहला चोर भी वहां से निकल जाता है। अरे, मेरा थैला कहाँ गया? रवि का थैला चुराने के बाद दोनों चोर एक गली में जाकर छिप जाते हैं। यार, वो कितना भोला था।
हमें इतनी आसानी से बहला लिया। हाँ, और उसने हमें अपना दोस्त मान लिया। अब हमें भी पैसे मिल गए। हाँ, और वो अब बिना पैसे के शहर में घूमेगा। शायद काम की तलाश में उसके दिन और भी बुरे होंगे। दोनों चोर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। रवि को समझ आता है कि उसका थैला चोरी हो चुका है। ये शहर के लोग कितने बेकार होते हैं। यहाँ पांव रखते ही मेरा थैला चोरी हो गया। अब मैं क्या करूंगा? रवि अपना थैला खोने के बाद शहर में काम की तलाश करता है। वह एक दुकान पर जाता है। भाई साहब, क्या यहाँ कोई काम है? माफ कीजिए, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई जगह नहीं है। रवि अन्य जगहों पर भी जाता है, लेकिन हर बार निराशा ही मिलती है। शहर में मुझे काम नहीं मिल रहा। अब क्या करूं? रवि उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। रवि निराश होकर आगे बढ़ने लगता है। वह सड़क पर चलता हुआ देखता है कि एक व्यक्ति घायल हालत में पड़ा हुआ है। लोग उसे देखकर अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन रवि उसकी मदद के लिए रुक जाता है। इतने लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई इस आदमी की मदद नहीं कर रहा। मुझे ही कुछ करना होगा। रवि उस व्यक्ति को उठाता है और तुरंत अस्पताल ले जाता है। वहां डॉक्टर उस व्यक्ति का इलाज करने से पहले पैसे मांगते हैं। अगर इसका इलाज करना है तो पैसे देने होंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अपना खून दान कर सकता हूँ। उससे जो पैसे मिलेंगे वो इसके इलाज में लगा दो। रवि खून दान करता है, जिससे मिले पैसे से डॉक्टर उस व्यक्ति का इलाज शुरू करते हैं। अमीर आदमी को होश आता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि उसकी जान किसने बचाई। डॉक्टर साहब, मेरी जान किसने बचाई? वो एक गरीब आदमी था जिसने न केवल आपको यहाँ लाया, बल्कि खून दान करके आपके इलाज के पैसे भी दिए। वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वो यहाँ से चला गया है, लेकिन हमने उसका नाम और पता खून दान करने वालों की लिस्ट में दर्ज कर लिया है। काफी दिनों तक अमीर आदमी रवि के घर का पता ढूंढता है, लेकिन उसे रवि का पता नहीं मिलता। और फिर अमीर आदमी अपने ड्राइवर से रवि का पता पूछता है। उस गरीब आदमी का पता ढूंढो जिसने मेरी जान बचाई। साहब, यह काम आसान नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। ड्राइवर कई जगहों पर जाकर रवि का पता ढूंढता है और अंत में उसे खोज लेता है। अमीर आदमी रवि का पता ढूंढकर उसे अपने घर बुलाता है। रवि थोड़ा घबराया हुआ है। रवि थोड़ा डरा हुआ था। आमिर आदमी का घर देख के तो रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसने कितने बड़े आदमी की जान बचाई है। रवि हिचकिचाते हुए घर में घुसा। रवि, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता। बताओ, तुम शहर में क्या करने आए थे? मैं तो गांव से काम की तलाश में आया था। मेरे पास कुछ पैसे थे, लेकिन वो भी चोरों ने चुरा लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। तुम जैसे ईमानदार और नेक दिल इंसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें अब नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अपने यहाँ एक अच्छी नौकरी दूंगा और तुम्हारे परिवार के लिए यहाँ शहर में रहने का इंतजाम करूंगा। आपकी ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का फल हमेशा अच्छा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाना। और अगर आपको और भी कहानी सुननी है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।